मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। कुछ वजह था कि मैं बीच में काम कुछ पड़ गया था, मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं अब प्रत्येक दिन वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं CDP का, जैसे बंधु आप लोग जुड़े हुए हैं तो बड़ा मज़ा आएगा, आप जुड़े रहें। आज का चैप्टर है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता एवं वातावरण आज ये CDP का बाल विकास का अच्छे तरीके से आपको बताने का काम करते हैं। बंधुओं जुड़े रहे इस पर। कहता आनुवांशिकता बालक के विकास की जो प्रक्रिया है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से, आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। माता पिता का गुण जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, जो बच्चे में चला आता है, इसको कहा जाता है आनुवांशिकता। कहता है वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। ये सारे चीज आपका बुद्धि का, संवेग का, आर्थिक का, ये सब आपका आंतरिक कारक है। कहता सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं वातावरण अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। एक बच्चे का विकास जो डिपेंड करता है, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। बंधुओं जुड़े रहें, जितने भी बंधु देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बालक का जो विकास डिपेंड करता है मुख्य रूप से दो पर, एक परिवार में परिवार के माता पिता पर, दूसरा आपका वातावरण। ये दोनों यदि मिले, एक बच्चे को अच्छे वातावरण भी मिले और अच्छे वंशज का। कई वैज्ञानिक ने, डगडेल ने अध्ययन किया था कि माता पिता का गुण लगभग बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो जो ट्रांसफर हो जाते हैं इसको कहा जाता है आनुवांशिकता। यदि एक बच्चे का विकास तभी अच्छा होगा जब उस बच्चे का आनुवांशिकता तथा वातावरण ये दोनों बेहतर रहेगा, तो बच्चे का विकास राजधानी की तरह चलेगा। तो अब कह रहा है मानव व्यक्तित्व और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। एक बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है आनुवांशिकता तथा वातावरण, ये दोनों से अंतः क्रिया करने से, ये दोनों के ज्वाइंट से बच्चे का विकास बेहतर होगा। आनुवांशिकता का स्वरूप कहता आनुवांशिकता लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में जो ट्रांसफर हो जाते हैं इसको कहा जाता है, इस अध्ययन को आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होती रहती है। यह प्रक्रिया आनुवांशिकता या वंशाक्रम कहा जाता है। जिस तरह एक घर का हम लोग एक एक ईंट का निर्माण करके घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह एक बच्चे का जो निर्माण होता है सेल से प्रारंभ होता है। एक बच्चे का जो निर्माण होता है कहा जाता है, निर्माण होता है गर्भधारण के समय। जब माँ गर्भ धारण करती है उस समय माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का सेल में निर्माण होता है ताकि एक नए सेल की रचना हो सके। कहता मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं। बंधुओं बने रहे, बड़ा मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, ध्यान से सुने। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 युग्मों में बटे होते हैं। ये आनुवांशिकी, ये गुण मानव का जो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या माता पिता का, क्या आनुवांशिकता का, क्या शरीर की पार्ट पर डिपेंड करता है, शारीरिक संरचना पर डिपेंड करता है। आप लोग जितने भी बंधु जुड़े होंगे, यदि माता पिता गोरे हैं तो उसके बाल बच्चे भी गोरे होते हैं। यदि माता पिता का हाइट छोटा हो, हंसना नहीं है, माता पिता का हाइट बौना है, उसके बच्चे भी बौने हो जाते हैं। वजह क्या है? आनुवांशिकता। यदि बच्चे
हाइटगर हुए तो लोग अनुमान भी लगाता है कि इसके माता पिता भी अच्छे होंगे, अधिक अच्छे संस्कार में हैं, उसके बच्चे भी अच्छे संस्कार से एकदम अनुशासित से अच्छे बनते हैं। अब कहता है बालक के रंग, रूप, आकार, ऊंचाई, सोच, ये सारे चीज डिपेंड करता है आनुवंशिकता पर। ये सारे चीज डिपेंड करता है आनुवंशिकता पर। कहता है बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है। यदि कोई देखते होंगे आप लोग, जो जिसका माता पिता एक्टिव रहता है उसके बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। इसका अर्थ है माता पिता का गुण बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। यदि उनके बच्चे काले हैं तो उसके माता पिता निश्चित रूप से काले ही होंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, माता पिता मनमुंदी होने के कारण भी बच्चे को देखते होंगे अच्छे संस्कार में अच्छे हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, उस बच्चे को अच्छे मित्र मिल जाता है, अच्छे समाज मिल जाता है, अच्छे वातावरण मिल जाता है, वह भी बच्चे उस गरीब के घर में चिंगारी जलाने की लायक बन जाता है। अब कहता है कोई भी बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो तो निश्चित रूप से 90% गारंटी है उसकी माता पिता भी मनबुद्धि होंगे। यदि जिसका माता पिता मनबुद्धि है उसका बच्चा भी मनबुद्धि होता है। ये आनुवंशिकता का बुद्धि पर भी असर पड़ता है। ये गोनू झा की कहानी सुने होंगे आप लोग। गोनू झा जिस टहनी पर थे उसी टहनी को काटना प्रारंभ कर देता है। ये बुद्धि एक दिन की चीज नहीं है कि मुकेश सर के आने के बाद आपकी बुद्धि बढ़ेगा, लेकिन सर जिसकी बुद्धि लब्धि पहले से अच्छा है, जिसकी आनुवंशिकता पहले से अच्छा है, जिसकी वातावरण अच्छे पहले से अच्छा है और इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद तो वो राजधानी की तरह आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। कहता है बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे गुण आप में आ जाते हैं। एक बच्चे में जो बच्चे अच्छे बुद्धि के होते हैं वह किसी भी काम में निर्णय लेने में अपने खुद निर्णय लेते हैं। यदि माता पिता आपको पढ़ावे, हंसना नहीं है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लगेगा, आप लोग ध्यान से सुने। तो यदि माता पिता तो आपको रुपया ही देगा, पापा नहीं पढ़ेंगे, मम्मी नहीं पढ़ेंगे, तो आपको बुद्धि लब्धि कम है क्या? गार्जियन तो पैसा देगा कि मुकेश सर के पास जाइए पढ़िए, लेकिन निर्णय आपको लेना है, परिश्रम आपको करना पड़ेगा और मेहनत आप करके एक सफल इंसान बन सकते हैं। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। कहता बालक में जिस प्रकार के संवेग क्या है, मैंने कई दिन वीडियो में बताए हैं। संवेग एक तरह का भाव है, विचार है, आपकी ऊंचाई, बोलने का जो उतार चढ़ाव होता है, दुख सुख, ये सारे चीज संवेग है। ये सारे चीज संवेग में आता है। देखिएगा कोई बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ा सा उसको कुछ कहिएगा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। इसका वजह है उसके वंशज में ही ऐसा होता है, उसके माता पिता भी चिड़चिड़े होते हैं। ये गुण दर्शाता है, हम नहीं बोल रहे हैं, सीडीपी बोल रहा है। और ऐसा आपके समाज में घटित भी होता है। बने रहे दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट, ध्यान से सुने, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं 1 साल अधिक सब्सक्राइबर की संख्या पूरी जाए 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे और सीडीपी का एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने का काम करेंगे। बंधुओं जुड़े रहे इस पर। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पर बताया कि माता पिता का चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। डगडेल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया माता पिता का चरित्र का भी असर उसके बच्चे पर पड़ते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? उसके बच्चे पर पड़ते हैं। उसके बच्चे पर पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे पर पड़ते हैं। अब कहता है व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक है। डगडेल ने एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया, बच्चे के चरित्र का विकास उसके माता पिता से मिलता रहेगा। माता पिता जैसे चरित्र का होगा, देखिएगा हम लोग गांव घर में कहते हैं इंसान का बच्चा है,
वो कभी गलत नहीं बोलेगा, वो अच्छी परिवार से आते हैं। इस तरह देखिए समाज में घटित होता है। मैंने सीडीपी इतना सरल, सुगम, आसान से बताएंगे, आप हंसते हंसते सीटेट पास कर जाइएगा, ये तो मेरी गारंटी है। कहता है वातावरण का अर्थ, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वातावरण अर्थात पर्यावरण, आसपास। कहता है पर्यावरण दो शब्दों के योग से बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात चारों ओर से जो घिरा हुआ है, चारों ओर से जो घिरा हुआ है, इसको कहा जाता है पर्यावरण। देखिएगा, बहुत अच्छे फैमिली से होने के बाद भी बच्चे कहीं दुरुपयोग हो जाते हैं। इसका वजह क्या है? उस बच्चे को, आप अपने बच्चे को कहीं भेज देते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, यदि वहाँ अच्छा माहौल नहीं हो, अच्छा परिवेश नहीं हो, वो बच्चे गलत फैमिली में चले जाते हैं। इसका अर्थ है उस बच्चे को बनाए रखने में, अच्छे वंशज के बच्चे को भी बनाए रखने में यह परिवेश बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दें, एक बच्चे का निर्माण, एक बच्चे का विकास करने में दूसरा आनुवांशिकता का गुण कहा जाए तो वातावरण है। वातावरण बेहतर नहीं मिलेगा। आज हम लोगों की होड़ मचा हुआ है, बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहिए, बच्चे को अच्छे टाउन में देने के बाद बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसका वजह क्या है? टीचर वही रहता है अधिकांश, लेकिन हुआ क्या, अभी उसकी वातावरण को चेंज कर रहे हैं। गांव का परिवेश से शहर का परिवेश कहीं ना कहीं अच्छा होता है। हम लोग इंस्टीट्यूट को भी संपर्क करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो वेशभूषा है क्या अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ का जो परिवेश है, पढ़ाने का माहौल है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। एक बच्चे का विकास यदि इस तरह दोनों मिल जाए तो बच्चे का विकास तो रफ्तार की तरह बढ़ेगा, बहुत तेजी से विकास होगा। कहता है प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, नदी, पहाड़ इत्यादि चीज से घिरा हुआ रहता है, इसको कहा जाता है पर्यावरण। आज आपके आसपास में जितने भी चीज दिखाई देते हैं ये सारे पर्यावरण का अंग है। इन सब का प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ते हैं, आपके बच्चे पर दिखाई देंगे। कहता है वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है, वातावरण को पोषण के नाम से भी जाना जाता है। कहता है वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये वास्तव में एक बच्चे के विकास में ये वातावरण महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, बहुत इफेक्ट डालता है। कहता है विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही प्रभाव वातावरण का भी है। बाल विकास में स्पष्ट कर दिया है, जितना आपके वंशज का है, जितना माता पिता का है, उतना ही वातावरण का भी प्रभाव दिखाई देता है बंधुओं। इसलिए जितने भी गार्जियन, अभिभावक, शिक्षक, स्टेट अभ्यर्थी, मैं सभी को प्रार्थना करते हैं सभी शिक्षक ही बनिएगा। इस तरह बच्चे को सिर्फ वंशज से ही नहीं लेना देना है, और बच्चे का अच्छे विकास के लिए कहीं न कहीं बेहतर वातावरण को आप लोग विकल्प लेने का काम करेंगे। आप जिंदगी में एक सफल शिक्षक बनिएगा। एक बच्चे के निर्माण, आप हजारों बच्चे का निर्माण कीजिएगा। इस तरह बच्चे का जहाँ माहौल नहीं है वहाँ माहौल बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। मेरा अभ्यास, मेरे वचन कहने का अर्थ ये हुआ, आप कहीं भी किसी भी पदस्थापित स्कूल में जाइएगा, आपकी जहाँ सिलेक्शन होगा वहाँ अच्छे से आप वातावरण बनाने का माहौल क्रिएट कीजिएगा। इसके लिए मुकेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब कह रहा है वातावरण संबंधी कार्य। कहता वातावरण जिस तरह आपके वंशज है, आनुवांशिकता है, उतना ही वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने, बाल विकास में बहुत सारे वैज्ञानिक ने बताया है, लेकिन सीटेट में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम पूछता है। डगडेल ने आपको डगडेल ने बताया जिस तरह आपका बच्चे का विकास के लिए माता पिता डिपेंड करता है, उस तरह सेकेंड वंशानुक्रम कहा जाए तो वातावरण को। आप कहता वातावरण संबंधी कारक, बहुत सारे कारक है। जो बच्चे नदी तालाब के किनारे रह रहे हैं उसका विकास, जो एक समतल मैदान में रह रहे हैं उसका विकास कहीं न कहीं
बहुत अंतर दिखाई देता है। आप लोग टापू समझते होंगे, द्वीप समझते होंगे, चारों तरफ से पानी रहता है, बीच में छोटा सा जगह रहता है टेहली जैसा, उस पर लोग बहुत बसा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाइए, बहुत सारे हैं सर। उसका विकास और यहाँ का विकास, दोनों बच्चे में विकास अंतर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण एकदम चारों तरफ बालू ही बालू है, बीच में टेहली पर बसा हुआ है। उस बच्चे का विकास बेहतर नहीं होगा जितना कि एक अच्छे टाउन में रहने के बाद, एक अच्छे माहौल में रहने के बाद आपका विकास होता है। एक बच्चे का विकास करने के लिए हर चीज़ उत्तरदायित्व होता है। कहता वातावरण में सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित होता है। मैंने बताए बच्चे का जो जीवन प्रारंभ होता है, पहला स्टेप है वह है गर्भावस्था। गर्भावस्था से लेके आप जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको प्रभावित करते रहेंगे ये वातावरण, ये पर्यावरण, ये आपको कहीं न कहीं प्रभावित करते रहते हैं। जीवन पर्यंत तक अनेक प्रकार की घटनाएं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। कहता घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व एक विकास को प्रभावित करती है। सर आपकी बोलचाल, आपकी भाषा से पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे परिवार से आए हुए हैं, आप कितने सृजनशील हैं। यहाँ आने के बाद मैं आपको हमेशा मापते रहते हैं। यहाँ का सतत मूल्यांकन है, आप किस तरह पढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद आप हर तरह के मूल्यांकन हम करते रहते हैं। मतलब आप अच्छे वातावरण से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छे परिवार से आप कैसा चरित्र का हैं, हर तरह का विकास आपको कहीं न कहीं वातावरण और माता पिता का जो गुण है ये दोनों बेहतर मिलेगा, तो आपका बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होगा। जितने भी बंधुओं इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल, ध्यान से सुने, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। और प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा। मैं बताए थे कुछ वजह था, कुछ व्यस्तता रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सके, जो कि 10 से 15 दिन में एब्सेंट थे, लेकिन अब आ गए हैं। आप समय निकाल के प्रत्येक दिन वीडियो डालेंगे, इतना परिश्रम करते हैं। आप एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और आप एक सपने को साकार कर दीजिएगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर सहरसा से कोचिंग संस्थान से बोल रहे हैं। यहाँ प्रत्येक दिन 1 बजे से शाम के 6 बजे तक सीटेट का बैच चल रहा है। सुबह में भी एक बैच प्रारंभ है। जितने बंधुओं इस इलाके से जुड़े हुए हैं, मैं बिहार से सिमरी बख्तियारपुर मंडल से बोल रहा हूँ। राजीव टेट एकेडमी, शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर, DC कॉलेज चौक, संस्थापक मुकेश सर सीटेट ऑलराउंडर के द्वारा, टीम के द्वारा, शिक्षक टीम के द्वारा, यहाँ जितने भी शिक्षक टीम है बेहतर से बेहतर एजुकेशन देकर कितने शिक्षक का योगदान भी करा चुके हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुकेश सर सीटेट ऑलराउंडर, धन्यवाद।